तो पहला प्रॉब्लम है। सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी पढ़। तो स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, तुम मुझे एक सेकंड का टाइम दो, ठीक है? मैं एक सेकंड में प्रॉब्लम निकाल लेता हूँ। तो मिल गया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ सर। तो पहला प्रॉब्लम है हमारे पास, हमें ये सॉल्व करना है कि ऐसे देखो। ये देखो, पहले तो मॉड एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स मॉड ऑफ एक्स प्लस टू। ठीक। यहाँ पे नंबर ऑफ हम्म। सॉल्यूशन बताना है। इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है? ओके। अब तुम ऐसे सोचो, ये जो है सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक है, तो उसका ग्राफ पैराबोलिक होगा, राइट? इतना समझ में आ रहा है? हम्म। तो इनफैक्ट ये तो फैक्टराइज भी हो जाएगा, तो फैक्टराइज कर लेते हैं। उतनी सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। तो क्या कर सकते हैं? एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस टू। सही है। हम्म। तो देखो, एक रूट होगा माइनस टू और एक रूट होगा थ्री, ये सही है। हाँ सर। अब जब वैल्यू थ्री से बड़ी होगी तब कह सकते हैं ना, ये इसके बाद जो क्वांटिटी होगी पॉजिटिव हो जाएगी। यस सर। और माइनस टू और थ्री के बीच में क्या होगी? नेगेटिव हो रही होगी। नेगेटिव होगा। ओके। तो व्हाट वी कैन से इज माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, सॉरी, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, राइट? पॉजिटिव। तो तो अगर हम इस सोल्यूशन इस वाली इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर दें, अब ये क्या बोलते हैं, मॉडल अल्फा, या तो ये जो मॉडल अल्फा लिखा हुआ है, या तो अल्फा होगा तो माइनस अल्फा होगा। हाँ ये सर जो फिर मॉडल से। ये जो मॉडल अल्फा लिखा हुआ है, जिसको मैंने इस वाली क्वांटिटी को अलर्ट से अल्फा कॉल कर रहा हूँ, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस हम्म। सिक्स होगा, तो या तो अल्फा होगा या तो हम्म। माइनस अल्फा होगा। तो यस जब सर। तो जब हाँ, तो जब एक्स की वैल्यू थ्री या थ्री से बड़ी होगी, और माइनस टू या उससे छोटी हो रही होगी, तो ये क्वांटिटी एज इट इज बाहर आ जाएगी। यस सर। तो जस्ट प्रोसीड करते हैं। तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स एक्स प्लस टू, लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। सही है। हम्म। अब इससे जो दो सोल्यूशन आने चाहिए, वो या तो तीन से बड़े होने चाहिए, या माइनस उससे छोटे होने चाहिए। होने चाहिए ना? यस सर। हाँ तब सर। वो तब वो आएगा। तो कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है। अगर जल्दी करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, देखो मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल एट, फिर एट वन ऐड कर दो, राइट? तो कितना हो जाएगा? एक्स माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन। अब कितना हो जाएगा? एक्स यस माइनस वन सर। इक्वल थ्री माइनस थ्री। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी फोर, और ये कितनी आ जाएगी? माइनस टू। सही है। तो देखो, अब यस यहाँ पे सर। इक्वलिटी है ना, तो यहाँ पे एक तो चार आ गया, वो वैल्यू वैलिड है ही, और लेस देन इक्वल टू माइनस टू, वहां पे भी चले गए। तो इनफैक्ट यहाँ पे अगर देखो, हम्म। एक सेकंड बेटा भाई, ये मॉड एक्स प्लस टू है, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू तो ऐसे सेटिस्फाई करेगा। मॉड है ना, मॉड एक्स माइनस थ्री, और ये मॉड एक्स हम्म। प्लस टू। आरती से मॉड नहीं था ये, सॉरी, ये मॉड नहीं है, ये ऐसे है, इक्वल टू मॉड एक्स। तो एक्स इक्वल टू माइनस टू तो ऐसे ही उसका रूट है, ठीक है? नहीं समझ आया मैं क्या बोल रहा हाँ हूँ? सर। हाँ सर मतलब ये समझ ऐसे में आ। मतलब ऐसे लिखा हुआ है ना, मॉड एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय मॉड एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब ऐसा दिख ही रहा है ना हाँ। कि एक्स इक्वल टू माइनस टू इसका रूट होगा ही। ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। सही है। हाँ सर। ओके। सर तो इसमें एक मगर सर ये जो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस माइनस एट है, सर इसका तो सर अलग ही रूट्स आएंगे ना, तो सर इसको थ्री और माइनस टू से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? अरे यार, तुम थोड़े अजीब हो क्या? देखो, एक्स माइनस वन का स्क्वायर मैंने नाइन नाइन की इक्वल करा है ना, यहीं पे तो वन ऐड करा है दोनों साइड। हाँ सर। अरे तुम वही निकलो, उसे उसे निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है? एक्स इज इक्वल टू टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फोर प्लस थर्टी टू नहीं नहीं वो नहीं कह डिवाइडेड। रहा हूँ सर। सर हाँ तो ये क्या? जो हाँ, आपने, सर ये जो माइनस टू और थ्री निकाले थे, वो तो सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स का वो था, क्या कह रहे थे, रूट्स थे। लेकिन सर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और ये जो माइनस एट है, तो सर इस पे क्या सर, तो इसको सर क्यों थ्री ग्रेटर देन थ्री और लेस देन इक्वल टू माइनस टू से कंपेयर कर रहे हैं? अच्छा।
देखो मैं समझाता हूँ ध्यान से। तुमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुमको ऑल रियल में सॉल्व करना है ना, तुमने तीन पार्ट में ब्रेक कर लिया। जब एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है, -2 और 3 के बीच में है, हाँ। और उसके बीच में सोल्यूशन निकालना चाहते हो ना, हम्म। तो ये अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है ना, बस ये वाली क्वांटिटी जो लिखी हुई है। यस सर, यस सर। तो लेकिन वैलिड तो पूरी इक्वेशन पे हो रहा होगा, मैं समझा रहा हूँ देख। तुमने इसको ये तो हमेशा x+2 लिखा हुआ है, कोई मॉड वॉड नहीं आएगा, तो हमेशा x+2 ही बाहर आ रहा होगा। यस सर। लेकिन ये तो डेफिनेशन चेंज कर रहा है ना पॉइंट पे, तो वहां पे ब्रेक करोगे ना इसको। तो ये हाँ इस सर। केस में उसके, ये जो चीज है लिखी हुई है, ये कभी इसके इक्वल है और कभी इसके नेगेटिव के इक्वल होगी। तो वो कंसर्न है ना हाँ हाँ हमारा। हाँ हाँ। तो वही तो सर, एक बार ये प्लस, एक बार ये x+2 के इक्वल होगा, एक बार ये माइनस ऑफ x+2 के इक्वल होगा। तो माइनस कब इक्वल होगा? जब ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव बाहर आएगी तब माइनस के इक्वल आएगा ना, इफेक्टिवली हो तो यही रहा होगा। हाँ सर। हाँ सर। जब पॉजिटिव आ रहा होगा तब सोल्यूशन देखो कब आ रहा है। जब ये पॉजिटिव खुल रहा होगा अच्छा। तब उस केस में मैंने सोल्यूशन निकाले। जब ये जो वैल्यू लिखी हुई अच्छा है एक्स ठीक स्क्वायर है, माइनस एक्स समझ गए स्क्वायर, समझ गए। जब ये पॉजिटिव खुल रहा है सर, तो फिर आपने जो निकाला है, और फिर सर इसको चेक भी करना पड़ता है ना कि 3 से छोटा है, या तो -2 के रेंज, या तो -2 से छोटा, मतलब या तो -2 से बड़ा आ जाए, या तो 3 से बड़ा आ जाए। यानी -2 से छोटा या 3 से बड़ा। हाँ उस केस में हम इसको सिर्फ पॉजिटिव वाली साइड से खोल सकते हैं, और फिर इसको इक्वल हाँ कर हाँ सकते हैं। और फिर जो सोल्यूशन आ रहा है वो तो आना चाहिए ना इंटरवल में, क्योंकि हमने माना है कि ये हाँ। पॉजिटिव है, एज इट इज आ रहा है मोड से बाहर। ठीक से समझ गया। सही है। हाँ सर, हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। अब लेट से जब नेगेटिव ओपन हो रहा होगा तब क्या हो रहा होगा? x² - x - 6 के आगे नेगेटिव आएगा, इज इक्वल टू -(x+2). हाँ। ये हो जाएगा x² - x - 6 इज इक्वल्स -(x - 2). हाँ सर। x² इक्वल्स टू 4, x कितना आ जाएगा? 2 और -2। सही है। हम्म। तो देखो यस ये था सर। -2, ये था 3, -2 ऑलरेडी रूट आ चुका था पहले भी, और 2 एक और आ गया रूट एक्स्ट्रा। तो इसके सोल्यूशन कितने आ हाँ गए? सर, 3 सोल्यूशन। 4 है, 3 नहीं है, नहीं, सॉरी सर। -2 तो पहले भी आ चुका था ना। हाँ सर, ये 4 - 2, ये 2 - 2, ये वही सर। हाँ, यहाँ ये तो पहले पहले वाले में आ चुका था, लेकिन ये इसमें भी आ रहा है ना, हाँ तो सर। कोई दिक्कत। हम्म। तो कितने सोल्यूशन आ जाएंगे इसके? 3, ठीक है। 3 सॉल्यूशन। तो ठीक सर। ये समझ आ रहा है ना कि वो देखो, अ, ये जो क्वांटिटी है ये कभी पॉजिटिव ओपन होगी, कभी नेगेटिव ओपन हो रही होगी। तो जब तुम हाँ इसको सर, ये। पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो तो उस केस में चेक करोगे ना, जो वैल्यू आई वो है हाँ भी कि सर। नहीं। हाँ सर। सही है, ओके। देखो मैं एक और चीज समझा सकता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारी एक्स की वैल्यू 1 आई होती है पॉजिटिव सॉल्व करने के बाद, तो जब 1 पुट करोगे तब तो ये नेगेटिव हो रहा है, -6 का मॉड आ रहा है, तब तो उसको नेगेटिव बाहर निकालना चाहिए था ना हमें। यस सर। और हमने पॉजिटिव निकाली, इसलिए चेक करना पड़ रहा है कि हमने पॉजिटिव उसको ओपन कंसिडर करके ओपन करा है, तो वो जो एक्स की वैल्यू आ रही है उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सप्रेशन है वो खुद पॉजिटिव है भी कि नहीं। हाँ सर। ओके। भाई थोड़ा बादाम बादाम खाए कर भाई। ओके आगे बढ़ते हैं। x² - bx + c = 0। इसके दो कंसेक्यूटिव इंटीजर रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें बताना है b² यस। -4c की वैल्यू कितनी है। तो दो कंसेक्यूटिव रूट्स हैं, तो मान लिया एक n है तो दूसरा क्या होगा? n+1। हम्म। तो b क्या होगा? सम ऑफ रूट्स n+n+1, मतलब 2n+1। यस सर। और c क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स c/1 और n × n+1। तो बी स्क्वायर यस माइनस सर। फोर सी बी² - 4c क्या लिख सकते हो? 2n+1 का स्क्वायर -4n² -4n इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से क्या कह सकते हो? 4n² +4n+1 -4n² -4, कैंसिल हो गया। कितना आ गया? 1 आ यस गया ना। सर। आगे बढ़े। 1। यस सर। सो नेक्स्ट देख रहे हैं। अच्छा तुम ये देखो, जैसे मान लो होमोजेनियस एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मुझे जैसे लिखा हुआ है x² -y² +α xy = 0। ठीक है। ये सब सॉर्ट ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन है। यस सर। देखो होमोजेनियस आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? जस्ट रिप्लेस x विद λx, y विद λy। सही है। यस सर।
और जो लेमडा की जो पावर है वो बाहर आनी चाहिए, तो क्या लिखोगे? लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई लेमडा एक्स मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा भाई। लेमडा वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? कितने डिग्री मैक्सिमम आ रही है? लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स वाई। देखो, तो तुमने जितनी डिग्री का एक्सप्रेशन था उतना लेमडा की डिग्री बाहर आ गई ना। यस सर। तो इसको कहते हैं होमोजेनियस एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है? इसका हम यूज भी फर्दर करने वाले हैं आगे जाके। तो ठीक कुछ सर। क्वेश्चन से समझते हैं इसको। जैसे मान लो, तो मेंशन्ड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, देन मैक्सिमम ऑफ 6x प्लस 8y। ठीक है, तो तुम ऐसे देखो, इस केस में तुम क्या पुट कर सकते हो? अगर बहुत अच्छा सोल्यूशन निकालना है तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स 1। यस लिख सर। सकते हो ना? अब यहाँ हाँ से सर। स्टेप पे क्या कर सकते हो? एक्स बाई 2 स्क्वायर हाँ सर। प्लस वाई बाई 2 प्लस वाई। स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब देखो, यहाँ से कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। इसको यूज करते हुए एक्स बाई 2 को तुम बोलो कॉस थीटा और वाई बाई 2 को बोलो साइन थीटा। सही है? यस सर। तो एक्स यहाँ से क्या कह पाओगे? 2 कॉस थीटा। और वाई ये क्या पाओगे? 2 साइन हाँ थीटा। सर। सही है? अब ये जो वैल्यूज हैं यहाँ तुमने यहाँ से उठाई, अब ये यहाँ पे डाल दो और ये यहाँ पे। थोड़ा सा और समझाता हूँ एक चीज को, देखो अगर अगर तुम्हारे पास कभी भी ये क्वेश्चन आए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यू कैन ऑलवेज सब्सटीट्यूट एक्स इज इक्वल्स आर कॉस थीटा, हाँ वाई इज हाँ इक्वल्स हाँ आर सर। वाई इज इक्वल्स टू आर साइन आर साइन थीटा। थीटा। यू कैन ठीक सर। ऑलवेज यूज, क्योंकि तो अगर तुमने पढ़ा हो तो ये सर्कल की इक्वेशन होती हाँ सर्कल का ऊपर। है, और ये जो वैल्यू होती है ये आर होती है, और ये पर्टिकुलर कोई भी जो पैरामेट्रिक एंगल है वो थीटा होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आता है? इसमें कोई पॉइंट एक्स वाई लाई कर रहा है, वो कितना हाँ होता है? सर। एक्स कॉमा वाई अगर तुम कैलकुलेट करो तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? आर कॉस थीटा। ये एक्स कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, और ये पॉइंट का वाई ये कोऑर्डिनेट है आर सर। साइन। आर साइन थीटा। सही बात है? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमने निकाल लिया एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 कॉस थीटा। यस सर। वाई की कितनी है? 2 साइन थीटा। यस सर। तो 6x प्लस 8y ये हमें कैलकुलेट करना है, तो इससे पहले 2 कॉमन आ जाएगा, राइट? हाँ सर। तो 3x प्लस 4y। अब जो वैल्यूज है एक्स और वाई की डिफरेंटली इन्हें पुट कर दो इस इक्वेशन। तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड थ्री बाय 2 इंटू। 6 कॉस थीटा प्लस 8 साइन थीटा। सही है? यस सर। अब यस सर इसका सिक्स मैक्सिमम कॉस थीटा इसका प्लस। मैक्सिमम रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। हाँ सर। तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 10 हो गया, 20। हम्म। सही है? हाँ सर। 20। और मैं और मैं नवरात्रि कैसी चल रही है ये बता। सर सही चल रही है। ओके, एक चीज पढ़ते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट्स। डिफरेंस रूट का फॉर्मूला एक होता है वो समझते हैं पहले अच्छे से। देखो, जैसे मान लो एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इक्वालिटी की क्वेश्चन। एक रूट है अल्फा और एक रूट है बीटा। हमें निकालना है अल्फा और डिफरेंस का, अल्फा और बीटा का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो मॉड लगा लो प्रिसाइज। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। सही है? दिस इज द हाँ मदर सर। इक्वेशन। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? माइनस बी बाई यस सर। इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 4c बाई ए। सही है? यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे ऊपर के फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, बी स्क्वायर माइनस 4c डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स। भाई वो आइसक्रीम अभी तक भारी पड़ रही है भाई। अल्फा हाँ माइनस सर। बीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर दोनों साइड रूट लोगे तो पॉजिटिव वाले का रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट डी डिवाइडेड बाई मॉड इज इक्वल्स टू अल्फा और बीटा का डिफरेंस। सही है?
यस सर। ये याद रखना, क्या क्या होता है फॉर्मूला डिफरेंस का, रूट डी डिवाइडेड बाय मॉड ए। सही है। रूट डिवाइडेड बाय मॉड है। ठीक है, और डी क्या होता है, 20 का -4 सी, याद रखना। ठीक है, उसका। आगे बढ़ते हैं। हाँ इसका सर। एप्लीकेशन काफी इसका एप्लीकेशन काफी अच्छा आता है, देखते हैं। और ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था जब आईआईटी एडवांस 2002 में हुआ था, तब ये क्वेश्चन आया था एक ऐसा। उसमें काफी अच्छे तरीके से उन्होंने इस्तेमाल करवाया था। अब तो उसके बहुत एप्लीकेशन वाइड हो चुके हैं। ऐसे देखो, इस मान लो कि क्वेश्चन है a² प्लस bx = 0। और इस वाले में यस सर। कैपिटल वाला, कैपिटल A² प्लस कैपिटल bx प्लस c = 0। यस सर। इसके रूट हैं cos² थीटा और sin²थीटा। यस सॉरी सर। सॉरी, एक मिनट, वेट अ अ, 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 हाँ, ठीक है, cos² थीटा और sin²थीटा। इसके रूट है इस इक्वेशन के cos⁴ थीटा प्लस अल्फा और sin⁴ थीटा प्लस अल्फा। तो तुम्हें रिलेशन निकालना है, ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। इन सब के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना। तो तुम ऐसे सोचो, इन दोनों का डिफरेंस ऑफ रूट कितना है, cos2 थीटा। हाँ सर। और जो सेकंड इक्वेशन है उसके डिफरेंस ऑफ रूट का डिफरेंस उसका डिफरेंस ऑफ रूट कितना है, cos⁴ माइनस sin⁴ यही होगा ना। अब ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर सर माइनस फर्स्ट साइन वाले स्क्वायर में cos। डिफरेंस तो cos2 थीटा होगा ना। हाँ, तो मैं भी वही बोल रहा हूँ। और दूसरे वाले में कितना होगा, cos⁴ माइनस sin⁴ मतलब cos² माइनस साइन हाँ स्क्वायर सर। मल्टीप्लाइड बाय cos² प्लस साइन स्क्वायर। तो cos² प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, तो ये भी cos2 थीटा ही है। सर ये कैसे cos2 थीटा है। ये क्या लिखोगे, cos² माइनस साइन स्क्वायर, cos² प्लस साइन स्क्वायर। हाँ। तो ये तो 1 हो गया ना। हाँ सर। अच्छा ठीक सर, समझ गया समझ गया। हो गया। तो आगे हाँ सर बढ़ते हैं। समझ गया सर। तो पहले वाले के लिए रूट ही क्या होगा, b² - 4ac, स्मॉल वाला है, अपॉन मॉड ए इज इक्वल टू, दूसरे वाले में बड़ा वाला है, b² - 4ac। सही यस है। सर, तो ये तो बराबर होंगे, यस सर डिफरेंस ऑफ रिलेशन। रूट बराबर होंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, f = x² प्लस 1/x² -6 x + 1/x प्लस 2। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है। यस सर। तो तुम्हें दिख रहा होगा, अगर मैं इसको क्या करूँ, टी के हूँ, तो ये क्या है, t² - 2। यस सर। ठीक है ना यहाँ तक। हाँ हाँ ये पता है सर। तो देखो क्या बचेगा, t² - 2 -60 प्लस 2। और जैसे ही तुमने टी को x + 1 बाय डिक्लेयर किया, तुम क्या कहोगे, टी बिलोंग्स टू -∞ टू -2 माइनस यूनियन। इनफाइनाइट टू -2 एंड 2 टू इनफाइनाइट। बिल्कुल बिल्कुल। अब तुमने ये डिक्लेयर कर दिया, तो क्या बच रहा है, t² - 60 बच रहा है ना। हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा, t × t - 6। अब तुम ऐसे सोचो, तुम इसका तो ग्राफ प्लॉट कर सकते हो ना, इसका एक रूट 0 एक रूट 6 है, और क्वाड्रेटिक फेसिंग अपवर्ड है। यहाँ पे 0 मार्क कर लो, यहाँ पे 6 मार्क कर लो। यस सर। अब तुम्हें दिख रहा होगा, जो हम्म। ये जो होता है, ये क्या होता है, ये इसका मिड पॉइंट पे आता है ना वर्टेक्स। हाँ सर। तो अब सोचो, तुम्हारा जो टी, ये क्या है, ये f है, मतलब t² - 60, और ये t की वैल्यूज है। यस सर। और f कितना है, t² - 60। यस सर। और t एक्चुअल में बिलोंग कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, -∞ टू -2 यूनियन 2 से इनफिनाइट। यूनियन टू से इनफाइनाइट। अब हमें मिनिमम कैलकुलेट करना है, तो देखो, मिनिमम वर्टेक्स के पास में आता है। तो तुम कहाँ से यस घटाओगे, सर। देखो पहले बात ये देखो, ये लेट्स यहाँ पे कहीं 2 आएगा। यस सर। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करें, तो 2 पे, आई गेस 3 पे मिनिमा आ रहा है, राइट, देखो 3 पे मिनिमा आ रहा है ना।
यस सर। और थ्री इसके रेंज में है। हाँ सर है। तो उसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे आएगी, थ्री पे आएगी। और कितना होगा, थ्री स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू थ्री मतलब 9 - 18 मतलब -9। -9। ठीक है। हाँ सर। ओके सर। धीरे धीरे सब हो जाएगा भाई, टेंशन मत, बस लगे रहो। बाकी तो मैं तो नहीं हूँ सर, ही। तो सर ये सब सर समझ में आ रहा है, एक बार सर इसको आप करा चुके हैं ना, तो सर उतनी दिक्कत नहीं हो रही है, पहले इतना समझने में होती थी। हो जाएगा भाई, सब हो जाएगा। तुझे पता है कल मेरे पास एक बच्चे ने कॉल करा, उसने मुझसे रात को क्या बोलते हैं 12:30 से 2 बजे तक बात की है। अब बता। अच्छा सर, क्यों सर? अरे मतलब उसका क्या अच्छा एडवांस का है ना, मतलब वो क्या बोलते हैं 2025 वाला बैच है, मतलब 12th में है वो अभी। अच्छा 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 अच्छा। उसी चीज है। मतलब रात को मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, मैं भी अजीब आदमी हूँ। रात को कौन बच्चों से बात करता है। ओके, ये देखते हैं। 4y² प्लस 4xy प्लस x+6 इक्वल्स टू 0। तो मैं देख रहा होगा इसने बोल रहा है y रियल नंबर है। एक तो x की रेंज बतानी है, y इज रियल, देन रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x। ठीक है। हम्म। तो मैं सोचो, अगर ऐसे लिखा हुआ है ay² प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, मान लो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, एक इक्वेशन है जो ऐसे लिखा हुआ है ay² प्लस by इक्वल्स टू 0। तो तुम क्या लिखोगे, y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। यस सर। और अगर तुमने ये डिक्लेयर किया है कि y रियल है, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है रूट डी लिखी हुई है ऑफ कोर्स, तो ये जो क्वांटिटी होनी चाहिए, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, वरना वरना आयोटा आ जाएगा ना। यस सर। हाँ सर। तो वी शुड डिक्लेयर ग्रेटर। b² - 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है। हाँ सर। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ उस फॉर्म में तो क्या लिखोगे, देखो ये है ए, सॉरी वाई, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, और ये पूरा सी का काम कर रहा अच्छा सर। है। तो क्या लिखोगे, 4x² माइनस 4 × 4 × x+6 यस सर। शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन। सर अब यहाँ इक्वल से टू देखो, जीरो क्यों? अच्छा हाँ ठीक सर, वो पॉजिटिव है ना तो। बस रियल होना वो चाहिए ना। इक्वल रियल होना चाहिए, ठीक सर समझ। तो यहाँ से 16 आएगा और ये 16 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x² माइनस x माइनस सिक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको जीरो, तो कोई भी यस सर। सॉल्व कर सकता है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 से बड़ा -3 से छोटा। सही है। यस सर। अब सोचो तुम्हारे सामने ऐसे लिख दिया जाए, तो क्वेश्चन ऐसे लिखेगा, ये लिख देगा दिस एक्सप्रेशन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द y इज रियल। अगर तुमने पहले सुना ही नहीं है इस चीज का मतलब क्या है, तो उधर उड़ जाएंगे। यस सर। और कितनी नॉर्मल सी चीज है। वही वही। सर बस इसमें सर वो पॉजिटिव वाले वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना था। हाँ, कि अगर डी पॉजिटिव हो गया तो जो क्वांटिटी मेंशन्ड है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस आउट कर लेगी चीज को। बिल्कुल। यस सर। चलो कुछ आसान से तो कर लिए हैं, आसान क्या मतलब मॉडरेट लेवल के कर लिए हैं, थोड़ा सा स्तर बढ़ा लेते हैं ताकि तुम्हें लगे कि हाँ पैसे पैसे सही जगह दिए हैं। अरे नहीं ओके। सर, ऐसी। ओके, सो देखते हैं। f(x) इज इक्वल्स ax² प्लस bx प्लस c। f ऑफ साइन पाई बाय c इज इक्वल, सॉरी साइन नहीं कॉस है, f ऑफ cos पाई बाय 7 इज इक्वल्स साइन पाई बाय 7 साइन 3 पाई बाय 7 sin π/7 sin 3π/7। साइन 3 पाई बाय 7 साइन 5 पाई बाय 7 प्लस साइन 5 पाई बाय 7 साइन पाई बाय 7।
एफ ऑफ टू बताना है कितना होगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लो तो मैं तो हाँ सर, आवाज आपकी यार, अभी कटी तो। आइसक्रीम गॉन रॉन्ग ब्रो। ए, क्वेश्चन दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ सर, दिख रहा है। ओके, अब तो मैसेज देखो। हमें ब्रेक करना है राइट, तो सबसे कॉमन स्ट्रेटेजी क्या होता है? टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना। टू टू साइन साइन भी है ना, हाँ सर। तो कर लिया। अब तो क्या बचेगा देखो एक बार। टू साइन साइन भी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यस सर। तो सब जगह वो फॉर्मूला चिपका दिया, तो क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ ए माइनस बी ऑफ कॉस थीटा और कॉस माइनस थीटा तो सेम होता है। तो हम्म। कॉस टू पाई बाई सेवन माइनस कॉस फोर पाई बाई सेवन प्लस यस कॉस सर। टू पाई बाई सेवन माइनस कॉस सिक्स माइनस कॉस एट पाई बाई सेवन यस सर। प्लस कॉस ऑफ फोर पाई बाई सेवन माइनस कॉस सिक्स पाई बाई सेवन। यस सर। अरे यार, अब तुम ऐसे देखो, कॉस थीटा और कॉस पाई माइनस थीटा निगेटिव होते हैं। ठीक सर। पता है ना? एक्सप्लेन करो हाँ थोड़ा सर। सा। सर कॉस पाई माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो इस वजह से उस पे माइनस कॉस नेगेटिव थीटा। साइन लग जाएगा। हाँ, तो देखो, जो कॉस सिक्स पाई बाई सेवन है वो माइनस कॉट एट पाई बाई सेवन होगा ना। ये देखो पाई का डिफरेंस है ना। ये देखो ऐसे बता दूं, देखो हाँ सर। एक सेकंड रुक जाओ और समझाता हूँ। इसको क्या लिख सर सकते पाई हो? माइनस पाई बाय एक मिनट सेवन। को, इसको क्या लिखोगे? पाई माइनस पाई बाई सेवन। यहाँ सर। ये प्लस कॉस पाई बाई सेवन हो जाएगा, उसको क्या लिखोगे? पाई प्लस पाई बाई सेवन। तो कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है? सर ये भी माइनस कॉस थीटा होगा ना। अच्छा पहले ये छोड़ो, ये देखो माइनस कॉस फोर पाई बाई सेवन प्लस कॉस, ये कैंसिल हुआ। हाँ सर। तो ये कितना हो रहा है? देखो टू कॉस टू पाई बाई सेवन ये हो रहा है ना, हम्म। वन बाई टू इंटू टू कॉस टू पाई बाई सेवन टू पाई बाय सेवन। माइनस इसको देखो क्या होगा? कॉस सिक्स पाई बाई सेवन प्लस कॉस एट पाई बाई सेवन। हाँ, प्लस कॉस अगर एट अगर पाई अगर बाय तुम्हें यहाँ पर सेवन। कुछ मान लो स्ट्राइक नहीं भी कर रहा है, तो तुम यहाँ पे एक काम कर सकते हो, और वो काम ये है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ तो क्या होगा? टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, ये कितना होगा? हाँ चौदह। सर। कितना हो जाएगा? फोर्टीन पाई बाई सेवन। यस सर। और ये अपॉन कितना टू। होगा? इंटू टू। और इंटू कॉस ए माइनस टू। बी। सिक्स माइनस एट कितना होता है? माइनस बाई टू भी करना है ना, तो कितना हो जाएगा? पाई बाई सेवन, सही है। हम्म। तो ये कितना हो गया? देखो चौदह चौदह कैंसिल हो गया। टू कॉस पाई इंटू हाँ। कॉस, ये कितना हो गया? वन अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई टू कॉस टू पाई बाई सेवन माइनस कॉस पाई माइनस वन माइनस टू कॉस पाई बाई सेवन। हम्म। सही है ना? हाँ सर। अब देखो यहाँ से टू टू कैंसिल हो गया, तो एफ ऑफ कॉस पाई बाई सेवन क्या आ रहा है? हम्म। ये क्या होता है? कॉस टू थीटा कितना होता है? कॉस टू थीटा। अगर मैं कॉस पाई बाई सेवन को अल्फा मान रहा हूँ, तो ये कितना होगा? टू कॉस स्क्वायर पाई बाई सेवन माइनस वन हाँ और सर। माइनस कॉस पाई बाई सेवन। अब कॉस पाई बाई सेवन को एक्स बोल दो, तो क्या लिखा हुआ है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। हम्म। ये लिखा हुआ है ना। हाँ सर। एफ ऑफ टू कितना हो जाएगा? आठ माइनस दो माइनस एक मतलब पांच। पाँच। हाँ सर। सर इसमें सर ये जो टू कॉस पाई इंटू कॉस पाई बाय सेवन है सर, इसमें कॉस ए कॉस टू कॉस ए कॉस कॉस बी वाला वो एक मिनट रुक लगाए जाओ, हैं। एक मिनट रुको रुको। जो सर कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। यहाँ पे गलत हो गया एक्चुअली, देखो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था ना एक। हाँ सर। यहाँ पे प्लस हो जाए। ठीक है, ठीक सर। दिख रहा है ना? ये एक कॉस पाई माइनस वन था, और यहाँ पे ये पहले माइनस वन था, इसको छोड़ दिया ना हमने। हाँ हाँ, वो सर ये इधर ये ऊपर वाला ये जो हाँ सर ये जो माइनस है हाँ, उसको सर तो हटा यहाँ तो मतलब हाँ, कॉमन लिए तो नीचे प्लस बचा है अंदर में। तो ये होगा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री हो जाएगा एट प्लस टू, ये कितना आ जाएगा? नहीं। ठीक है, नाइन। हाँ सर। ओके आगे बढ़ते हैं। तो तुम ये भी देख के डर मत जाना, वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, फोकस ये होना चाहिए कि सारी चीज कॉस पाई बाई सेवन में कन्वर्ट हो जाए क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो देखो, एक कॉस टू पाई बाई सेवन आ गया, एक कॉस पाई बाई सेवन आ गया। कॉस टू पाई बाई सेवन किसको राइज कर रहा है? टू कॉस पाई बाई सेवन, मतलब क्वाड्रेटिक वाला टर्म जनरेट कर रहा है। यस सर।
समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, इसको समझ गए सर। इसमें सर ऊपर वाले में सर वही वो वाला वही लगाया, टू साइन ए साइन बी वाला। अब नीचे वाले में यहाँ पे भी लग गया था टू कॉस ए कॉस बी। और सारा फिर बाद में क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया हम्म। है। सर, हम्म। सर एक जगह सर कंफ्यूजन हो रही थी सर। यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है जो सर आप किए थे, कॉस टू, सर मतलब लास्ट से थर्ड स्टेप। हाँ सर, इसी वाले में। सर ये स्क्वायर फिर में कैसे फिर ये चेंज हो गया इसमें सर, ये ये वाला, ऐसे टू पाई बस। हाँ सर, ये वाला। यहाँ पे cos 2 बाई 7 है ना, cos 2 बाई 7। हाँ सर। तो लेट से पाई बाई 7 जो है वो थीटा मान लिया मैंने, तो कॉस थीटा क्या लिखोगे, cos 2 थीटा। कॉस स्क्वायर माइनस साइन कॉस, कॉस को थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे ना। यस सर। फिर साइन को थीटा को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखोगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सर। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर माइनस। अच्छा सर। ठीक सर। आगे से याद रखो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, मतलब होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, अगर सिर्फ हाँ साइन सर, लिखा है तो। ये वाला सर पता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन और वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई किस दिन, मेरे बारात के दिन बताएगा क्या, मुझे याद रख भाई, और क्या। अच्छा, वो सर अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, देखे नहीं। अब ठीक है ना। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 1/r। आर इज इक्वल टू 1 to 9। जो एफ ऑफ एक्स है वो एक 8 डिग्री का पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का है, 8 डिग्री एट का। डिग्री का। ठीक है। और एफ ऑफ 1 1 है, एफ ऑफ 2 1/2 है, एफ ऑफ 3 1/3 है। शायद ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है आई गेस, इसमें भी दिया हुआ है तो कर लेते हैं। तो हमें एफ ऑफ 10 की वैल्यू बतानी है। हम्म। तो तुम ऐसे देखो, मैं ऐसा कह सकता हूँ ना, एक्स f(x) - 1, इसको जीरो करना है 9 वैल्यूज के लिए। तो क्या लिखोगे, हम्म। लैम्डा इंटू x-1 इंटू x-2 सो ऑन हम्म। x-9। सर इसको सर एक्स एफ एक्स माइनस वन कैसे सर लिखे हैं? अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा ना, x(f(x) 1 हाँ f(1) सर, माइनस जीरो वन है। 2 f(2) - 1 3 f(3) - 1 सब जीरो होते जाएंगे। अच्छा ठीक सर। और जो f(x) है वो खुद 8 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो x(f(x) 9 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा। हाँ हाँ। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेट करनी है राइट, तो यहाँ पे अगर अगर हमने x के लिए जीरो पुट कर दी, तो ये हो जाएगा जीरो हम्म। माइनस वन इज इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय -1 - 1 9 टाइम्स आएगा, तो -1 की पावर 9, तो माइनस अगेन इंटू 9 फैक्टोरियल। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 1/9 फैक्टोरियल। 1/9 फैक्टोरियल। सही है ना। हम्म। अब हमारे पास क्या बचा, जो हमारे पास मदर इक्वेशन है वो क्या है, x(f(x) - 1 इज इक्वल्स 1/9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय x-1 इंटू x-2 सो ऑन हम्म। x-9। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या हम्म। करो, टेन टेन निकालना है ना, f(10) निकालना है ना, तो 10 पुट कर दो, यस सर। तो कितना हो जाएगा, 10f(10) हम्म। 10f(10 - 1 इज इक्वल्स 1/9 फैक्टोरियल इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डॉट डॉट डॉट, कितना हो जाएगा 1। तो ये इससे कैंसिल हो गया ना, यस सर। और हाँ 10 बचा। सर। 10 आई बचा। गेस 10 बचा कि नहीं बचा। हाँ बचा सर, 9 फैक्टोरियल में से 9। एक सेकंड एक ये सेकंड, यहाँ पे 9 8। 10 कैसे आ गया, सॉरी सॉरी, 9 ही बचेगा ना। अरे 10 - 1 तो 9 होगा ना, तो 9 9 9 से लेकर के 1 तक जा रहा है ना, तो 9 फैक्टोरियल ना। तो 10f(10) हाँ सर। - 1 इज इक्वल्स 1/9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया। हम्म। तो ये बचेगा 10f(10 - 1 इज इक्वल्स टू 1। तो कितना हो जाएगा, 10f(10) इक्वल्स टू 2, मतलब f(10) कितना आ जाएगा, वन एफ अपॉन 10 फाइव 1/5। तो 1/f(10) पूछा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। हाँ सर। आई गेस मीट मीट ओवर होने वाली है, तो तुम रिज्वाइन करना और आधे घंटे बाद ज्वाइन करना, ठीक है। मैं थोड़ा सा आधा आधा घंटे मैं बता दूंगा, ठीक है, कॉल करके आधे घंटे के बाद। ठीक है। ठीक सर, बता दीजिएगा, ठीक सर। ओके।